Hello dear students, good morning to all of you. Today we have to start from here beta, that is types of combustion. ये combustion जो है वो कितने तरह का होता है? Basically three types: rapid combustion, spontaneous combustion and explosion. Okay, rapid combustion क्या होता है? जब एकदम से जो है वो रैपिडली गैस बर्न करने लग जाए और उसके अंदर से ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट निकले, दैट इज कॉल्ड एज रैपिड कंबस्शन. स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरली. जो कंबस्शन, जो आग नेचुरली लग जाए बेटा, उसको इनिशियली कोई फ्लेम देने की ज़रूरत ना पड़े. द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट, एकदम से फट जाता है और फ्लेम्स निकलती हैं बिना किसी अपरेंट कॉज के, यानी हम बाहर से जो है उसको किसी तरह की कोई हीट अप्लाई नहीं करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस कंबस्शन. उसके बाद आता है बेटा एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन क्या होता है? जब किसी भी चीज़ के अंदर जो विस्फोट जिसे कहते हैं, एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस और हीट निकलने लगे एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन. उसके बाद आता है बेटा फ्लेम. फ्लेम क्या होती है? जो लपटें होती हैं आग की, उसको हम फ्लेम बोलते हैं. फ्लेम आपने काफ़ी सारी ऑब्जर्व करी होंगी, जैसे कि कैंडल की फ्लेम, एलपीजी की फ्लेम, ये सारा कुछ, या मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रही हो उसकी फ्लेम, स्टोव की फ्लेम, तो सबकी जो है वो अपने अपने कलर की छोटी बड़ी जो है वो फ्लेम्स होती हैं. तो इस तरह से अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स. सिर्फ आप कैंडल की ऑब्जर्व कर लेना बेटा, अगर आपके घर पे स्टोव है तो स्टोव की ऑब्जर्व कर लेना. उसके बाद आता है बेटा कि जो फ्लेम होती है, फ्लेम किसके रिजल्ट होती है? फ्लेम होती है द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स. जो सब्सटेंस वेपराइज होता है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उससे जो है वो फ्लेम्स बनती हैं. जैसे कि आप वैक्स कैंडल को अगर बर्न करेंगे तो क्या होगा? उसमें से वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरह से बेटा एक कैंडल लेनी है. कैंडल के ऊपर आपको जब कैंडल की फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्टिर हो जाए, यानी अब ज़्यादा हिले डुले नहीं, तो उसके ऊपर आपको टोंग्स की हेल्प से क्या करना है? एक स्लाइड को होल्ड करके रखना है. उस स्लाइड को आप होल्ड करके रखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि वहाँ उस स्लाइड के ऊपर ब्लैक कलर की स्पॉटिंग बन गई है. ये जनरली हमने घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा बेटा, जैसे कि हमारा जो पूजा घर होता है, अगर उसकी जो छत वो पास में है तो उस पर भी ब्लैक स्पॉटिंग हो जाती है. तो एक्चुअली ये ब्लैक स्पॉट क्यों होता है? दिस ब्लैक स्पॉट इज़ बिकॉज ऑफ जस्ट अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो निकलते हैं और ये कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं छोटे छोटे, जो कि इस तरह का स्पॉट जो है वो देते हैं. ओके, उसके बाद आता है बेटा आपका फ्लेम का स्ट्रक्चर. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देखिए आपके फ्लेम के सारे पार्ट्स दिखा रखे हैं. आउटर जोन जो कि सबसे ज़्यादा जो है गर्म होता है, ये बात आप हमेशा याद रखना बेटा. जो आउटर जोन होता है फ्लेम का वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है. फिर मिडल जोन है जो कि येलो कलर का होता है. फिर बिल्कुल अंदर वाला जोन है इनर मोस्ट जोन. इनर मोस्ट जोन जो होता है वो सबसे कम हॉट होता है. देखो आपको दिखा रखे हैं, एक साइड नाम दे रखे हैं, एक साइड आपको जो है वो टेम्परेचर बता रखा है. ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो आउटर मोस्ट जोन फ्लेम का क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बेटा कि जो आउटर मोस्ट जोन होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है. तो जब उसको गोल्ड को पिघलाना होता है तो वो पाइप से आउटर मोस्ट जोन को जो है वो उसके ऊपर उसके ऊपर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको जैसे उसको शेप देनी होती है या मेल्ट करना होता है वो मेल्ट हो जाता है. उसके बाद आता है बेटा व्हाट इज़ फ्यूल. फ्यूल क्या होता है? फ्यूल क्या होता है बेटा? बेसिकली जो हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं, कंबशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं, जिससे कि हमें हीट एनर्जी मिलती है, उसको हम फ्यूल कहते हैं. तो किसी भी फ्यूल को आप आइडियल फ्यूल कब कहोगे? किसी भी फ्यूल को हम आइडियल फ्यूल तब कहेंगे जब उसकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी. फ्यूल एफिशिएंसी मतलब कि उसमें एनर्जी गिवन कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, उसमें से जो है वो एशेज़ या फिर अनबर्न्ड पार्टिकल कम निकलेगा. तो व्हाट इज़ कैलोरीफिक वैल्यू?
The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called calorific value. Calorific value क्या होती है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 kg कोई फ्यूल जलाने से, तो उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अच्छा जो है वो फ्यूल होगा। तो यहाँ आपको टेबल 6.3 में एग्जांपल्स लिखने हैं सॉलिड फ्यूल के, लिक्विड फ्यूल्स के और गैसियस फ्यूल्स के। ओके, यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट होती है किलो जूल पर केजी। कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी। यहाँ पर आपको जैसे गिवन है बेटा, काउडंग केक की कितनी होती है, केरोसिन वगैरह की कितनी होती है, बायोगैस की कितनी होती है। उसके बाद आपका आता है बेटा बर्निंग फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। देखो क्या होता है बेटा, जो फ्यूल्स कई होते हैं उनके जलने से, जैसे कि वुड है, कॉल है, इनके अंदर से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे, जो कि पॉल्यूटेंट्स होते हैं। या फिर कोई चीज़ जो अगर इनकम्प्लीट बर्न हो, अच्छे से ना जले, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बहुत ही डेंजरस होती है। अगर कोई रूम बंद हो, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ दी जाए तो उस आदमी की डेथ भी हो सकती है। और इसकी वजह से बेटा क्या हो रहा है, पूरी ओवरऑल अर्थ का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है CO2 की कंसंट्रेशन से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पूरी की पूरी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके एज ए रिज़ल्ट ओजोन के अंदर भी होल हो रहा है। उसके बाद चौथा आपका एडवर्स इफेक्ट क्या है बेटा, एसिड रेन। जो ये हार्मफुल गैसेस होती हैं बेटा, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो रेन वाटर है उसके साथ मिक्स होकर जो है वो एसिड्स बना देते हैं। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना देगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। तो उसकी वजह से जो हमारी क्रॉप्स हैं या फिर हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर जो है वो गलत असर पड़ता है। तो इसको रिप्लेस कैसे किया जा सकता है, हम क्लीनर फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि CNGs हैं, LPGs हैं, तो इनको यूज़ करना चाहिए बजाय कि ऑयल, वुड एट्सेट्रा। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है बेटा। आपका होमवर्क क्या है, आपको मुझे जो बैक एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज करके भेजनी है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।